वजह से बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी क्योंकि थोड़े से खेत थे और उन खेत से घर चलता नहीं था। तो फिर ऐसा हुआ कि एक टाइम पे कि मम्मी वो थोड़ा खेत जो थी वहां पे काम कर रही थी और पापा को फिर दिल्ली में जाके कुछ और काम करना पड़ा। तो बहुत स्ट्रगल देखा और ये सभी के साथ होता है। हम लोग जो मिडिल क्लास से या छोटे गांवों से आते हैं उनके साथ ही सारी प्रॉब्लम्स होती है कि घर में इतने लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। कोई भी चीज, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि मेरे साथ क्या क्या होता था। आपको मान लो कुछ भी खरीदना है, कुछ भी अच्छा लगता है। जैसे मैं स्कूल जाता था तो मैं नॉर्मली चप्पल में स्कूल जाता था। मेरे ज्यादातर फ्रेंड्स के पास शूज होते थे। तो आपको जब आप सोचते हो कि यार मेरे पास भी शूज होने चाहिए तो फिर मन में आता है कि यार कैसे मांगे अपने मम्मी पापा के पास जाके, कैसे हम शूज मांगे, क्योंकि हमें पता है कि वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके पास इतने पैसे नहीं है। और आप बस अंदर सोचते रहते हो कि यार क्या कभी मेरे पास शूज होंगे, कभी मैं उस तरह स्कूल जा पाऊंगा या उस तरह की लाइफ जी पाऊंगा जो बाकी लोग जी रहे हैं। ये बहुत होता है। आई थिंक मैं बहुत सारे बच्चों से मिलता हूँ जिनकी सिमिलर स्टोरी होती है। और मैं आपको थोड़ा और एक्सपीरियंस बताऊंगा कि ऐसा भी होता था कि कभी कभी अगर चप्पल टूट गई तो बिना चप्पल के भी स्कूल जाना पड़ता था। मैं गया हूँ बिना चप्पल के स्कूल। तो मैंने फिर ये सोचा लाइफ में कि यार इतने चैलेंजेस हैं और मेरे पेरेंट्स तो पढ़े लिखे नहीं है, वो तो अपने हिसाब से जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। बहुत स्ट्रगल किया, मम्मी खेतों में काम कर रही है, पापा कुछ और कर रहे हैं। तो मुझे एक चीज समझ में आई कि यार पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई पे फोकस करते हैं, पढ़ाई से कुछ हो सकता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि मैं जब 12th में था तो मुझे पता लगा था आईआईटी का एग्जाम होता है। तो मैंने सोचा आईआईटी का एग्जाम दूंगा। तब ये यूट्यूब और इंटरनेट और एप्स ये सब नहीं होते थे। तो मैंने सोचा आईआईटी का एग्जाम दूंगा और आईआईटी में सेलेक्ट होऊंगा। और आप समझ सकते हैं कि गांव के बच्चे के लिए आईआईटी का एग्जाम कितना डिफिकल्ट एग्जाम हो सकता है। और तब सभी लोगों ने मेरे ऊपर बहुत डाउट किया था। मेरे सारे रिलेटिव्स गांव में रहते थे, मेरे सारे टीचर्स, सभी लोगों को लगता था कि बोलते थे कि ये तू क्यों कर रहा है, ये छोड़ कुछ और किसी दुकान में जाके काम कर ले या कहीं और कहीं कुछ काम कर ले, छोटा मोटा कुछ कर ले। मेरे अंकल ने मेरे पापा को प्रपोजल दिया था कि इसको मेरी दुकान पे आप भेज दो, वहाँ पे कुछ काम कर लेगा, कुछ अर्निंग हो जाएगी। मैंने डिसाइड किया था कि मुझे एजुकेशन ही ऐसी चीज है जिसके थ्रू मैं लाइफ में कुछ कर सकता हूँ और कोई तरीका नहीं है। मैंने पढ़ाई की, मेहनत की, आईआईटी का एग्जाम दिया और नहीं हुआ मेरा। पहले अटेम्प्ट में मेरा आईआईटी में नहीं हुआ। और ये ऐसा मोमेंट है जो मैं देखता हूँ बहुत बच्चों के साथ होता है कि जब वो अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारी फेलियर्स मिलती हैं। और फिर पूरी सोसाइटी, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कई बार पेरेंट्स भी इस चीज को नहीं समझ पाते कि हमारा स्ट्रगल क्या है, हमारे अंदर क्या चल रहा है। हमारे ड्रीम्स हैं, हमें ड्रीम्स दिखते हैं, सपने हैं हमारे, पूरे करने हैं हमें, लेकिन हमें रास्ते पता नहीं होते। मेरा आईआईटी में जब नहीं हुआ, मैं गांव में था, मैंने अपने पूरे एफर्ट से किया, तैयारी की, नहीं हुआ। जिस दिन रिजल्ट आया मैं बहुत रोया और अगले ही दिन मैं अपने गांव से बस पकड़ी मैंने और पहुंच गया दिल्ली। और दिल्ली आप समझ सकते हैं कि 17 साल का था मैं। एक 17 साल का बच्चा एक रैंडमली अगर दिल्ली पहुंच जाए वो कितना लॉस्ट होगा। उसको नहीं समझ में आएगा कि यार क्या करना है, कहाँ जाना है, कैसे आगे बढ़ना है। और एनीवेज मैं पहुंचा तो मैंने फिर ढूंढा, मैंने एक चीज सोची कि यार मुझे आईआईटी में जाना, तो दिल्ली में एक आईआईटी है, मैं आईआईटी जाऊंगा। मैं आईआईटी गया, उन लोग वहाँ पे जो लोग थे, बच्चे थे, प्रोफेसर थे, उनसे बात की, उन्होंने मुझे गाइड किया। मैंने तैयारी की, दोबारा से तैयारी की, बहुत मेहनत की और मेरा फाइनली सिलेक्शन हुआ। आईआईटी में मैं सेलेक्ट हुआ। अगर मैं ऐसे बैकग्राउंड से आकर जहां पर कि आप रोज सोचते हो कि शाम को खाने में क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा खाने में, सोचते हो, दिमाग में थॉट्स आते हैं। ऐसे दिन बहुत कम हुए कि मुझे खाना नहीं मिला, लेकिन आपके दिमाग में थॉट्स आती हैं। और ऐसे बैकग्राउंड से उठ के अगर एक डिटरमिनेशन के साथ
और एजुकेशन को अपना टूल बनाकर, एजुकेशन को माध्यम बनाकर अगर आप आगे बढ़ते हो, खुद में बिलीव करते हो, एक सेल्फ बिलीव के साथ आगे बढ़ते हो, तो मुझे लगता है कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है इस दुनिया में। आज मैं यहाँ पर हूँ सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन की वजह से हूँ, सिर्फ शिक्षा की वजह से हूँ, सिर्फ पढ़ाई की वजह से हूँ। उसके अलावा कोई भी रीजन नहीं है मेरे यहाँ होने का। और स्पेशली मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ, आज इस मंच पे भी इसलिए आया हूँ कि आपको ये बात बता सकूं कि मैं यहाँ एजुकेशन की वजह से हूँ। यही बात मुझे आप लोगों को बतानी है बच्चों। एजुकेशन इज एवरीथिंग। एजुकेशन से आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। ये मैंने खुद के लिए देखा है और मैंने हजारों लाखों बच्चों को पढ़ाया है पिछले 15 सालों में। अड्डा 24/7 एक ऐसी कंपनी है, ऐसी एजुकेशन कंपनी है जो पिछले 15 सालों से 15 ईयर से हजारों बच्चों को सिलेक्शन दे रही है हर साल। किसी साल लाखों में भी दिए हैं हर साल। आईआईटी में सिलेक्ट होने के बाद मैं सफल हो गया था, सक्सेसफुल हो गया था, क्योंकि आईआईटी में जब पहुंचा मैं तो वहां पे आईआईटी एक ऐसी जगह है जहां पे इंडिया के टॉप जो बच्चे होते हैं 12th के बाद जो आते हैं वो वहां पहुंचते हैं और ज्यादातर केसेस में जॉब एश्योर्ड होती है, क्योंकि बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनी आती है।